नमस्कार दोस्तों, माइंडसेट जी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस 2025 के लिए आधुनिक भारत के 100 सबसे ज़रूरी प्रश्न यानी सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हर प्रश्न के साथ मिलेगा आपको सही उत्तर और एक ज़बरदस्त तथ्य जो परीक्षा में क्या होते हैं कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या किए हैं ना, हर प्रश्न के नीचे एक देखिए एक फैक्ट लेकर आए हैं, जो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के नीचे हम अपना देखिए इसमें फैक्ट लेकर आए हैं, जिससे 2-3 क्वेश्चन और भी इसमें बन सकते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं फैक्ट। इसका फैक्ट में देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा बहादुर शाह जफर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट में लिखा है कि बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के प्रतीकात्मक बादशाह बनाए गए थे। ठीक है, मेरठ से विद्रोह शुरू होकर कहाँ पहुँच गया था, वो दिल्ली में पहुँच गया था। ये अंतिम मुगल बादशाह भी थे बहादुर शाह जफर। विद्रोह असफल होने के बाद जब वो हार गए थे तो उन्हें रंगून यानी बर्मा उसको भेज दिया गया था, जहाँ पर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल कौन सा था उस समय जब सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। इसका फैक्ट देखिए, फैक्ट इस ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। कौन सा अथी से विरोध किए थे ज़्यादा, राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने ही ज़्यादा सबसे विरोध किया था, आवाज़ उठाई थी सती प्रथा के विरोध में। ठीक है, बेंटिंक भारत के क्या थे, पहले गवर्नर जनरल थे और इस अधिनियम से सामाजिक सुधार को बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मुंबई में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी के मुंबई में। अब इसका फैक्ट देखिए, फैक्ट में सारा चीज़ लिखा हुआ है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या हुआ था कि ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे उस समय, तो WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं कि देखिए फैक्ट नंबर 2, WC बनर्जी जो 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने क्या हुआ था कि भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये एवं हुम ने किया था कांग्रेस की स्थापना, जो का एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे। नेक्स्ट बोल रहा है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी का ये पहला आंदोलन था जो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब इसे फैक्ट देखिए, फैक्ट बोल रहा है कि गांधी जी का ये भारत में पहला आंदोलन था। कौन, 1917 ईस्वी का जो हुआ था चंपारण आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन था जिसमें वो विजयी हुए थे। नील किसानों के शोषण के खिलाफ हुआ था। जो किसान यहाँ पे थे वो नील 3 कटिया प्रति 3/20 था, उसी के विरोध में इसको शुरू किया गया था। अंग्रेजों ने 3 कटिया प्रथा लागू की थी। ठीक है, उसी के विरोध में गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। यहीं से गांधी जी का राष्ट्रीय नेतृत्व शुरू हुआ था और इनका पहला सफल आंदोलन था गांधी जी का 1917 का चंपारण आंदोलन। स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, तो हिंद स्वराज पुस्तक ये हमारे किसका है, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, हिंद स्वराज गांधी जी का है। ठीक है, अब इसमें फैक्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि 1909 इसमें गुजराती में लिखी गई है यह पुस्तक हिंद स्वराज। ठीक है, इसमें स्वदेशी सत्याग्रह और स्वराज की बात कही गई है। 3 बातें को, स्वदेशी सत्याग्रह और स्वराज की बात हिंद स्वराज में कहा गया है। ब्रिटिश सभ्यता की आलोचना भी की गई है इसमें। गांधी जी की विचारधारा की नींव यही पुस्तक है, कौन, हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग की घोषणा कब हुई थी। बंग भंग की घोषणा कब हुई थी, तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था बंग भंग की घोषणा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा सही, ए हो जाएगा, बंग भंग की घोषणा। ये सारे क्वेश्चन है ना सब बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार पुलिस मर्डर नीति से इसी से अधिक घूमता रहता है। नेक्स्ट देखिए, और इसी का फैक्ट देखिए 1905 ईस्वी में उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी भागों में क्या किया गया था कि बांट दिया गया था। 1911 ईस्वी में फिर उस पूर्वी और पश्चिमी भाग को बांटा गया था, तो उसको क्या किया था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसी के विरोध में किया गया था जब ये 2 भागों में बट गया था। तो नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे सिंगापुर में 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा
दो सही हो जाएगा। 1943 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में किस चीज़ की स्थापना किए थे, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए हमारा, देखिए इसमें क्या बोला है, सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी 1943 ईस्वी में। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस एथी में नारा दिए थे। जापान के सहयोग से ये बनाई गई थी आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, किसका नेतृत्व किया था। ये सारे रिलेटेड फैक्ट हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड देखिए फैक्ट, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है बिहार पुलिस में डेट के साथ। नेक्स्ट, ये देखिए वो जो 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें निर्दोषों पर कहा गया था कि गोलियां चलवा दिया था। कौन, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था कि वहां पे सभा एकत्रित हुआ था जी, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसी के उपलक्ष्य में जब वहाँ पे बहुत से लोग मारे गए थे, तो उन्हीं के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो जालियांवाला बाग कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसी के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब, 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब इसका फैक्ट देखिए, फैक्ट, जालियांवाला बाग कांड के विरोध में हुआ था, ठीक है। अभी बोले हैं जालियांवाला बाग कांड के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने क्या किया था, किसका नेतृत्व किया था। इसमें क्या किया था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी किया गया था। सरकारी नौकरियों और स्कूल का जो भी छात्र थे कि उसका त्याग कर रहे थे असहयोग आंदोलन में, ठीक है। नेक्स्ट, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। दांडी मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। इसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। अब इसका देखिए फैक्ट, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक क्या हुआ था कि दांडी यात्रा शुरू हुआ था, जिसमें कितना दिन लगा था, टोटल 24 दिन की यात्रा हुआ था, ठीक है। दांडी से शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम से दांडी तक क्या हुआ था कि 240 मील की दूरी 24 दिन की यात्रा के में पूरा किया गया था। नमक कानून को तोड़ा गया था। नमक टैक्स उस पर उस समय अंग्रेज जो क्या कहते कि ज़्यादा लगा दिए थे, तो उसी के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था, जिसको थी नमक बनाकर उसको क्या किया था, कानून को तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी से हुई थी, दांडी यात्रा से ही। ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो गया सब फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का आह्वान किया गया था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने। कब दिया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सभी बड़े नेता क्या किए थे कि सुबह ही में गिरफ्तार कर लिए गए थे और भारत को जल्द स्वतंत्रता दिलाने की मांग करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था, तो ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन हमारा शुरू हुआ था बंग भंग की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, बंग भंग। तो अब इसका देखते हैं फैक्ट में देखिए बोल रहा है कि बंग भंग हो गया था। इसमें 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। अब विदेशी वस्त्रों का इसमें क्या किया, बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्त्र शिक्षा उपयोग को बढ़ावा देने, जो भी अपने देश के थी वस्त्र है, शिक्षा है, उद्योग है, उसको क्या किया, बढ़ावा दिया गया और विदेशी को क्या किया, बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने इसे क्या किया थी, अपनाया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में, ठीक है। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था। देखिए अब इसका फैक्ट, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि नरम पंथी था और गरम पंथी, इन दोनों के बीच क्या हुआ कि मतभेद हो गया। किसको, अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष पद के विवाद के कारण दोनों के बीच मतभेद हो गया था और इसके बाद कांग्रेस क्या हुआ कि कमजोर होने लगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी गरम दल को नहीं बनाया गया था, बल्कि नरम दल के सदस्यों को अध्यक्ष बनाया गया था सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए इसका फैक्ट देखिए,
1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, दांडी यात्रा के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी। नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ये सारे फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट, भारत छोड़ो नारे का आह्वान किसने शुरू किया था? भारत छोड़ो नारे का आह्वान किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए फैक्ट। 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो और सत्ता भारतीयों को सौंप दो का नारा लगाया गया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने लगाया था। उस समय आंदोलन पूरी तरह से क्या हुआ? क्रांतिकारी का रूप ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हो गया था हमारे 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। इसका फैक्ट देखिए। इससे सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह की शुरुआत मेरठ में मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व घोषित किया गया था दिल्ली में। विद्रोह की असफलता के बाद 1858 ईस्वी में भारत शासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर किसके हाथों में? क्राउन के हाथों में चला गया। इसी घटना के बाद विक्टोरिया घोषणा 1858 ईस्वी में क्या हुआ था कि जारी हुआ था। नेक्स्ट, सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से हुआ था? ठीक है, तो सती प्रथा का विरोध किसने किया था सबसे ज़्यादा? तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दिया गया था। ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह, बाल विवाह का विरोध का भी समर्थन किया था। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कौन? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये भी बात याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी बोले थे 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसके मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, अब इसका फैक्ट देखिए। 1885 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बॉम्बे में एओ हुम एक अंग्रेज ICS अधिकारी की पहल से हुई थी। एओ हुम जो थे उन्हीं के सहयोग से क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, इस कांग्रेस का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को अंग्रेजी शासन में भागीदारी दिलाना था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने उसमें क्या हुआ था कि भाग लिया था। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? तो ठीक है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था पहला राष्ट्रीय आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में जो शुरू किया था चंपारण के। बिहार में तीन कटिया प्रथा के विरोध में किया गया था। ठीक है, वो उनमें विजय हुए और उनका राष्ट्रीय लेवल पर ये पहला आंदोलन सफल रहा था। अब इसका फैक्ट देखिए। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह क्या कहते हैं कि शुरू किया था। इस कारण अंग्रेजों द्वारा नील किसानों को शोषण कर रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों को न्याय मिला था और यहीं से गांधी जी को राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश शुरू हो गया था। कब? 1917 ईस्वी से, क्योंकि सफल हो गया था उनका क्रांति। तो नेक्स्ट देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है ये बुक हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। 1909 ईस्वी में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय गांधी जी ने लिखा था। लंदन से दक्षिण अफ्रीका जब लौट रहे थे तभी रास्ते में उसने 1909 ईस्वी में ये बुक लिखा था हिंद स्वराज। ठीक है, इसमें स्वराज और स्वदेशी की विचारधारा को क्या क्या की रखा गया है। गांधी जी ने इसमें अंग्रेजी शिक्षा, न्यायपालिका, रेल, मशीनरी की क्या की आलोचना की है। हिंद स्वराज जो है मूल रूप से किस भाषा में है? तो ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बाद में उसका अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 19 हमारा कब हुआ था? 31 में हुआ था। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। अब इसका तथ्य देखिए। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ था कि गांधी इरविन समझौता शुरू हुआ था। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच कहाँ हुआ था? दिल्ली में ये समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें ये कहा गया था इस समझौता में कि जितने भी भारत के जो कैदी जो क्या हुआ था कि बंदी बनाए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा उसको रिहा किया जाए। लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह पर ध्यान नहीं दिया
दिया और उसको क्या किया था कि नहीं किए थे, राजनीतिक कैदी बोल दिए थे कि जितने भी राजनीतिक कैदी है उसको रिहा किया जाए, लेकिन वो राजनीतिक कैदी नहीं था। भगत सिंह क्या हुआ था, क्रांतिकारी थे और इसको अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिया, ठीक है। और जब इसको मतलब कि गांधी जी के जो बात मान लिया था अंग्रेज लोग ने, तो अब क्या किया था कि गांधी जी बोले कि ठीक है, तब हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाएंगे। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे वहाँ से, ठीक है। लेकिन ये सम्मेलन क्या हुआ था कि असफल रहा और गांधी जी वहाँ से नाराज होकर चले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फैक्ट देखिए, 1930 ईस्वी में लंदन में आयोजित हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। भारत से कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं गया था, ठीक है, लेकिन भीमराव अंबेडकर दलित की तरफ से गए थे, ठीक है। मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स के नुमाइंदे शामिल हुए थे। ब्रिटिश संसद में भारतीय संविधान पर क्या हुआ था कि चर्चा हुआ था, लेकिन इसमें कांग्रेस का जो प्रतिनिधि कोई नहीं किया था पहले गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था सिंगापुर में, जो 1943 ईस्वी में किसने की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, तो वहीं पर दिया गया था, ठीक है। इसका तथ्य देखते हैं। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को उत्साहित करने के लिए ये नारा दिया गया था। बोस ने यह भी कहा था कि जय हिंद, जो आज हम लोग प्रशासनिक इकाई में बोलते हैं जय हिंद का भी नारा और दिल्ली चलो का नारा भी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था अपने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत बने थे वो सिंगापुर में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किसे देश बंधु कहा था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को क्या कहता है कि देश बंधु कहा था, ठीक है। अब हो गया। अब इसका हमारा फैक्ट देखिए, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के क्या थे कि राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास थे। वो कोलकाता नगर निगम के मेयर थे, ठीक है। कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, ठीक है, और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के अग्रगामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? ठीक है, तो भगत सिंह को फांसी दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। और उनको फांसी कितना कब दिया गया था? 1931 ईस्वी में, ठीक है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। अब इसका देखते हैं फैक्ट। 1928 में कहते सांस की हत्या कर दिए थे और लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी उन्होंने लिया था, ठीक है। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्या किया गया था कि उनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद कहा गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये कांग्रेस का जो 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था, उसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए फैक्ट, 1887 के मद्रास अधिवेशन हुआ था ना, उसी में उनको अध्यक्ष बनाया गया था बदरुद्दीन तैयब जी को, ठीक है। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने इसमें के समर्थक थे। वे कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे। समाज सुधारक में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था, किसका? बदरुद्दीन तैयब जी का। और वो भारत के कौन से 1887 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसी में उनको अध्यक्ष बनाया गया। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, काकोरी कांड कब हुआ था? तो ठीक है, काकोरी कांड हुआ था हमारा 1925 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। अब देखिए इसका फैक्ट, 9 अगस्त 1925 को डेट भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछ देता है इसका। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद क्या था कि उस काकोरी कांड में शामिल थे। ये योजना क्या था? इसको योजना था कि ट्रेन से जब जा रही थी तो उसमें अंग्रेज की ट्रेन में खजाना था, तो उस खजाने को लूटने की योजना थी, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन में नई जान दी और इसमें सफल भी हो गया था, जिसके बाद में उसको क्या था कि सबको पकड़ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में किस समझौते पर सहमति हुई थी? ठीक है, तो इसमें हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम की लीग के समझौता क्या हुआ था कि आपस में फिर समझौता कर दिया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। उसमें किस किस को? कांग्रेस को और मुस्लिम लीग जो अलग हो गया था उसी को क्या था कि मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया था, ठीक है। न इसका फैक्ट देखिए क्या बोलता है, ये पहली बार दोनों दल क्या हुआ था कि एकजुट हुए, स्वशासन की मांग पर सहमति हुए थे। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल का वादा इसमें किया गया था,
ठीक है, कांग्रेस के द्वारा। तिलक और जिन्ना की इसमें क्या होती है कि अहम भूमिका थी, दोनों को मिलाने में, कांग्रेस को और इतने थी मोहम्मद अली जिन्ना के जो मुस्लिम लीग था उसको, दोनों को मिलाने में इन दोनों का ज़्यादा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ठीक है, तो ये आया था हमारा 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन क्या होता है कि भारत आया था। अब इसका फैक्ट देखिए, 1928 ईस्वी में भारत है, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि उसका बहुत से मतलब विरोध किया गया था। गो साइमन का नारा दिया गया था, साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि इसमें लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज से पंजाब में बहुत ज़्यादा इनको चोट लग गया था, जिसके बाद इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट आई थी हमारा 1928 ईस्वी में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का मसौदा इसमें तैयार किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, इसमें ये भी मांग किया गया था कि डोमिनियन स्टेट की मांग किया गया था। मुस्लिम लीग ने इसे क्या किया था, अस्वीकार किया था। जब गए थी मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया था तो जिन्ना के भी 11 सूत्री मांग अपना पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुआ था हमारे 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया था। अब इसमें देखिए, इस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1919 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अब 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या होता है कि स्वराज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या होता है कि शुरुआत हो गया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो इलाहाबाद के एक पार्क में हुआ था उनको चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। ठीक है, इसका फैक्ट देखिए, अल्फ्रेड पार्क अब आज़ाद पार्क हो गया है, इलाहाबाद का एक जगह है, उसी में क्या हुआ था कि इनकी मृत्यु हुआ था। पुलिस से घिरने पर स्वयं को उसमें गोली मार ली। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस आंदोलन को विनाशकारी भूल कहा था? ठीक है, तो गांधी जी ने किस आंदोलन को विनाशकारी भूल कहा था? तो वो कहे थे हमारे किसने? असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को कहे थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन को कहे थे। क्यों कहे थे कि जब 1922 ईस्वी में 2022 में हुआ था चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था कि जितने भी उसमें इसका भारत के क्रांतिकारी लोग थे, चाहे जो रैली कर रहे थे, उसमें अंग्रेजों को क्या होता है कि जिंदा जला दिया था उन लोग को अपने स्टेशन में बंद करके, थाना में। ठीक है, देखिए, चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। आंदोलन स्थगित कर दिया गया। मात्र एक सप्ताह बाद आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। हिंसा के विरोधी हो गए थे। आंदोलन रोकने की आलोचना भी हुई थी, जो विरोध भी हुआ था कि आंदोलन को नहीं रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी आंदोलन कहा कि हिमालय जैसी बड़ी भूल बताया था गांधी जी ने इसको। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने किया था। अली शौकत मोहम्मद और मोहम्मद अली दोनों ने, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का इसने शुरू किया था। देखिए, तुर्की खलीफा के समर्थन में था। ठीक है, 1919 से 1924 ईस्वी तक चला था। गांधी जी ने भी इसका क्या किया था कि समर्थन किया था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में देखा गया था। ये बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध हमारे तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। इससे तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध था। देखिए, इसका फैक्ट देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद के ये साथी थे कौन? बिस्मिल्लाह खां थे। ठीक है, काकोरी कांड में भी ये दोनों भागीदारी थे। सरफरोशी की तमन्ना कवि की रचना किए थे बिस्मिल्लाह खां, शहीद हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी है? ठीक है, तो सरफरोशी की तमन्ना की कविता लिखी है कितना? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने लिखा है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। इसका फैक्ट देखिए, एक क्रांतिकारी आंदोलन के प्रतीक गीत थे। सरफरोशी की तमन्ना जो था ये थी जो आंदोलन था क्रांतिकारी का, उसका एक बहुत ही फेमस गीत था। ठीक है, काकोरी कांड में ये क्या होता है कि सरफरोशी की तमन्ना भी उसमें भी शामिल होता। शहीद होने से पहले यह एक गीत गाया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी ये क्या थे कि राम प्रसाद बिस्मिल्लाह सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम भारत सरकार अधिनियम कहलाता है? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम कौन सा अधिनियम कहलाता था? 1935 का अधिनियम जो होता है कि भारत सरकार अधिनियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब इसका फैक्ट देखिए,
भारत में सबसे विस्तृत अधिनियम चाहे मिनी अधिनियम किसे कहा जाता है, इसे भारत में सबसे विस्तृत अधिनियम कहा जाता है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को। ठीक है, संघीय ढांचे की व्यवस्था भी इसमें है, संघीय है, प्रांतीय है और इसे भारतीय संविधान बना है। ठीक है, इसी से भारतीय संविधान जो 1935 का अधिनियम था इसी से क्या होता है कि बना है। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी, दिल्ली चलो का नारा था दिया था। ठीक है, देखिए 1943 ईस्वी आज़ाद हिंद के सैनिकों को दिया था। ठीक है, अंग्रेजों को देश से निकालने का आह्वान किए थे। ठीक है, बोस ने जय हिंद का भी नारा दिया था, वही जो आज भारतीय पूरा जो सिपाही का जो चाहे जो भी प्रशासनिक इकाई में जय हिंद का नारा दिया जाता है, जो किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया है। वो देशभक्ति का वाक्य है। नेक्स्ट, भगत सिंह ने किस पत्रिका में मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख लिखा है? ठीक है, भगत सिंह ने किस पत्रिका में मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो वो क्रांतिकारी में लिखे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 1930 ईस्वी में जेल में लिखे थे ये। ठीक है, मैं क्रांतिकारी क्यों हूँ लिखे थे 1930 ईस्वी में जेल में लिखे थे। धर्म और अंधविश्वास पर चोट था ये। युवाओं को जागरूक करने का प्रयास था। भारतीय क्रांति साहित्य का एक प्रमुख दस्तावेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गवर्नर के कार्य में हुआ था? ठीक है, तो ये किसने हुआ था? किस गवर्नर के कार्य में हुआ था? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड किस चेम्सफोर्ड के समय हुआ था? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। सर देखिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है। जनरल डायर के आदेश पर क्या किया गया था कि इसमें गोली चलाया गया था, जिसमें लगभग क्या हुआ था 1000 सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से 1000 लोग उसमें क्या होता है कि शहीद हुए थे, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से बहुत ही कम लोग हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब रौलट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, तो रौलट एक्ट हुआ था हमारे 1919 ईस्वी में क्या हुआ था कि पारित हो गया था। 1919 ईस्वी में रौलट एक्ट पारित हुआ था। और देखिए ये बिना मुकदमा के गिरफ्तारी के कहीं भी कोई भी लोग ज़्यादा लोग अगर बैठे हुए हैं कोई रणनीति बना रहे हैं मतलब तो अपने मन से वो क्या करता था कि इसमें गिरफ्तार कर लेता था। प्रेस और सभा की इसमें स्वतंत्रता को क्या कर दिया है कि ख़त्म कर दिया था। जो लोग बोलेंगे जो भी पत्रिका में कुछ छापना है तो बिना आदेश के नहीं छाप सकते, ये भी सब उस पर पाबंदी लगा दिए गए थे। देशव्यापी मतलब पूरे देश में इसका क्या गया कि विरोध किया गया था रौलट एक्ट को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, इसी के विरोध में किया था। ये तो एक तरफ से देखा जाए तो अंग्रेजों की पूरी मनमानी हो गई है, उसको जब चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना किसी को मुकदमा बिना किसी को मतलब कुछ किए भी अरेस्ट कर सकते थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हो गई थी? ठीक है, तो साइमन कमीशन के जो विरोध हो रहा था उसी में लाठीचार्ज हो गया था, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरुद्ध में इसमें कहा गया था कि गो बाय कांग्रेस, क्योंकि उस समय उसमें जो भी कमेटी बना था ना तो उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जो भी थे अंग्रेज थे, इसी के विरोध में वो आंदोलन शुरू हो गया था। 1928 ईस्वी में लाहौर में लाठीचार्ज में उनका हो गया था। ठीक है, सरे हिंद उपनाम उनको दिया गया, हिंदू महासभा के नेता भी बनाया गया था हिंदू का। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 1905 से शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया गया और राष्ट्रीय वस्त्रों का उस पर क्या बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा और उद्योग को भी इसमें क्या कि बढ़ावा दिया गया। पूरे देश में व्यापक रूप से इसका प्रभाव पड़ा था, कहीं एक एरिया में नहीं था बल्कि पूरे भारत में इसका स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव दिखा था। इन्हें अछूत उधार आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये किए थे 1932 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 1932 ईस्वी में अछूत उधार आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है, देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन का भी इसमें किया था। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने ही किया था और हरिजनों को प्रवेश का अधिकार भी दिए लाए थे। जातिगत भेदभाव के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। क्या किया जाता है कि पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। इसका फैक्ट देखिए,
लाहौर अधिवेशन 1929 का प्रस्ताव आया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 26 जनवरी को तिरंगा फहराया गया था और इसी दिन 1950 ईस्वी को संविधान क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को। इसका फैक्ट देखिए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था कि शुरू हो गया था। यह कहाँ हुआ था? मुंबई में अधिवेशन चल रहा था। इसमें गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा दिया था। गांधी, नेहरू और पटेल सभी लोगों को, जितने भी बड़े बड़े भारत के कांग्रेस के नेता थे उसको सबको क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन का उग्र रूप ले लिया। जब भी बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन उग्र रूप ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका फैक्ट देखिए, 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसमें तुर्की खलीफा के समर्थन में यह आंदोलन शुरू किया गया था। भारतीय मुसलमानों ने भारत में शुरू किया था, ठीक है, जिसमें गांधी जी भी सहयोग किए थे उन मुसलमानों को। इसमें दोनों में हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता था। इसको अली बंधु के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ठीक है। गांधी जी सहयोग इसमें किए थे, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम एकता का क्या है, प्रतीक माना जाता था इसको। डोमिनियन स्टेट की मांग किस रिपोर्ट में की गई थी? डोमिनियन स्टेट की मांग किस रिपोर्ट में किया गया था? तो ये क्या था, नेहरू रिपोर्ट में। जब 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था उसी में डोमिनियन स्टेट की मांग किया गया था। इसी के विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने क्या हुआ, 11 सूत्री मांगों को पेश किया था। देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ था कि नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया था। ये पहला भारतीय संविधान का एक मसौदा तैयार कर दिया गया था। मुस्लिम लीग इससे क्या था कि असहमत था। पूर्ण स्वतंत्रता का मांग का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? ये किए थे हमारे सिंगापुर में किया गया था, ठीक है, 1943 ईस्वी में, जिसमें दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कभी का, ये नारा इसमें दोनों किया गया था। और ये किसकी मदद से? जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। अंग्रेजों से सहस्त्र संघर्ष से हुआ था। स्वतंत्र भारत का ये सपना था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने पूरी आज़ादी पूर्ण की मांग कब पहली बार किया था, ठीक है। तो पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण आज़ादी यानी पूर्ण स्वराज की मांग किया था 1919 ईस्वी के। कब? 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में किया था, जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को क्या था कि रखा था। पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग इसी अधिवेशन में हुआ था और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में भारत सरकार अधिनियम 1935 की भूमिका थी। एकदम ये क्या होता है, संघीय ढांचा को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। संघीय ढांचा को प्रदान करता है 1935 का अधिवेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिनियम भारत के लिए यही बना था, 1935 का अधिनियम था, ठीक है। प्रांतों को इसमें क्या हुआ था कि स्वशासन दिया गया था। संसद का प्रारूप तय किया गया था। संविधान निर्माण की आधारशिला भी इसमें रखा गया था। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो सत्याग्रह का अर्थ हो गया हमारा शांतिपूर्ण क्या किया गया है कि विरोध किया जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इस सत्याग्रह का अर्थ यही होता है, शांतिपूर्ण विरोध। गांधी जी ने इसे प्रतिरोध का माध्यम बनाया था, ठीक है। सत्य और अहिंसा का संयोजक था इसमें सत्याग्रह में। अंग्रेजों के विरुद्ध और गैर हिंसात्मक आंदोलन भी इसमें चलाए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ये क्या थी, ताकत थी, सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हमारे कहाँ से? दांडी से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। देखिए दांडी से शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, ठीक है। अंग्रेज नमक कानून का क्या कर रहे थे कि विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने नमक बनाकर इस कानून को क्या किया था कि तोड़ दिया। और ये आंदोलन किसके सहयोग के नेतृत्व में हो रहा था? तो ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। समझिए आगे अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी आंदोलन से क्या हुआ था कि शुरू हुआ था। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने क्या किया था? अभी बताए थे गांधी जी ने क्या किया था, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था, यही किया था। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इस पर टैक्स ज़्यादा लग गया था, ठीक है।
24 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है, नमक बनाया था और अथी किया था, ब्रिटिश नमक खौर पर क्या कहते उल्लंघन किया गया था। जनसाधारण लोगों में ये मतलब भावना फैल गई थी, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे गए थे और नमक बनाकर उसके कानून को क्या किया था कि तोड़ दिया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू हुआ था? ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था किसके समर्थन में शुरू हुआ था? तो ये क्या होता है, तुर्की खलीफा था उसी के समर्थन में भारत में भी शुरू हुआ था मुसलमानों के द्वारा, जिसमें क्या हुआ था कि हिंदू लोग भी इसमें सहयोग करी और हिंदू और मुस्लिम का एकता का ये मंच बन गया था, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने इसका क्या किया था कि सहयोग किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, तुर्की खलीफा के खिलाफ यूरोपीय शक्तियों का पहला ये हमला था। भारत में मुसलमानों का भी ये समर्थन मिला था। गांधी जी ने इसका क्या, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो साइमन कमीशन का एक ही उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधार की क्या करना है कि जांच करना था, इसीलिए वो साइमन कमीशन आया था भारत में, ठीक है। अब इसका देखिए तथ्य, भारत में ब्रिटिश संवैधानिक सुधारों की जाँच करना 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या होता है कि भेजा था, ठीक है। किसी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था साइमन कमीशन में, जिससे क्या होता है कि भारत में इसका बहुत ही विरोध हुआ। साइमन गो बैक का नारा दिया गया इसको संविधान में, और इसी में इसका किया गया था कि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसके बाद में उसकी क्या होती कि मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट में क्या प्रस्तावित था? तो नेहरू रिपोर्ट में यही प्रस्तावित, डोमिनियन स्टेट और राजनीतिक अधिकार हमको दिया जाए। ऑप्शन हमारा 20 सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट में यही प्रस्तावित था, डोमिनियन स्टेट और राजनीतिक अधिकार। फैक्ट में देखते हैं हम अपना 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ था, किसको पेश किया गया था? भारतीयों के लिए स्वशासन था और मुस्लिम लीग ने इसका क्या था कि विरोध किया था। भारतीय राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर ये साबित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, गांधी जी ने किस नारे का उपयोग किया था? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का डू और डाइल का नारा किया गया था कि शुरू किए थे, ठीक है। अब इसका फैक्ट देखिए, 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए अंतिम आह्वान था ये, ठीक है। आंदोलन में व्यापक भागीदारी थे, ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई भी की थी इसमें। काकोरी कांड किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, तो काकोरी कांड हुआ था हमारा 1925 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, काकोरी कांड। देखो ये क्या था कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किया गया था, जो अब अंग्रेज का खजाना जा रहा था ट्रेन से, तो उसी को लूटने का फैसला किया गया था, क्योंकि इनके पास सैनिक को देने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, ठीक है। और इसलिए सरकारी धन को क्या किया था, इसने लूटने का विचार बनाया था। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और उनके साथियों के नेतृत्व में क्या किया गया था कि किया गया था लूट। ब्रिटिश क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण ये पहला कदम भी था। बाद में उसको क्या हुआ था कि जो लोग भी इसमें शामिल हुए थे या तो कहीं भाग गए, नहीं तो उनको फांसी दे दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह की वजह क्या थी? ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह की वजह क्या थी? तो नील किसानों का शोषण हो रहा था, वही था हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है क्या? भारत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन कहा जाता है, या किसे कहा जाता है? तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। इसका फैक्ट देखिए, भारत में द्विपक्षीय शासन प्रणाली की क्या होता है कि शुरुआत हुआ था। प्रांतों को अधिकार दिए गए थे और चुनावी प्रतिनिधित्व को इसमें क्या किया गया था कि बढ़ावा दिया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था इस क्वेश्चन को। अब देखिए, रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध किया था महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया था कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे गांधी जी ने विरोध करके। प्रेस और स्वतंत्रता की स्वतंत्रता इसमें क्या किया गया था कि रॉलेट एक्ट में प्रतिबंधित कर दिया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें रखा था। विरोध में कई गिरफ्तार भी हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम को गति भी मिली थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस शूटिंग किस घटना में हुई थी? ठीक है, तो पुलिस शूटिंग हुई थी हमारे जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा कौन बी ए सही हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर इसमें क्या किया था कि फायरिंग करवाया था। हजारों लोग घायल हुए और मारे गए थे। ब्रिटिश दमन का एक प्रतीक था ये।
गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किस वर्ष किया था? तो वो किए थे 1930 ईस्वी में नमक कानून का उल्लंघन किए थे और उसमें नमक कानून को तोड़ दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए नेताओं में कौन इसमें क्या था कि नहीं था? ठीक है, तो भारत छोड़ो जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, महात्मा गांधी को भी, सुभाष चंद्र बोस इसमें नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, बोस पहले ही देश छोड़कर जापान जा चुके थे। ठीक है, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था वहीं पे जापान में, एथी में, सिंगापुर में। गांधी और नेहरू सहित अन्य लोग क्या इसमें हुए थे, गिरफ्तार हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, जिसका नेतृत्व किसने किया था इस आंदोलन का? तो गांधी जी ने किया था। छोड़ो आंदोलन खत्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 1945 ईस्वी में ये हमारा खत्म हो गया था। देखिए, विश्व युद्ध के बाद इसमें ख़त्म कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन दबाया था। कई नेता इसमें क्या हुए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए थे। स्वतंत्रता की राह पर एक क्या होता कि एक कदम था। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं ये कथन किसने कहा था? ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का है कि बाल गंगाधर तिलक का है? तो इस तरह से देखा जाए तो मेरे बाल गंगाधर तिलक का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। देखिए, तिलक ने 1906 ईस्वी में यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर आएंगे। यह स्वाधीनता की मांग का प्रतीक है। ठीक है, स्वराज मतलब होता है हमारा क्या? स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। इसने राष्ट्रीय आंदोलन की गति क्या किया था कि दिया था ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कब किया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था 1942 ईस्वी में। अगस्त 1942 में कांग्रेस अधिवेशन में ये शुरू हुआ था। ठीक, गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था हमारे 1929 ईस्वी में। किसके? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था और इसी में पूर्ण स्वराज के पहली बार किया गया था, ये मांग किया गया था। काकोरी कांड का उद्देश्य क्या था? क्या होता है कि इसमें सरकारी खजाना को हमारा इसका लूटना ही उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, सरकारी खजाना को लूटने का था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। साइमन कमीशन में भारतीय सदस्यों की अनुपस्थिति का क्या परिणाम हुआ था? इसमें ये हुआ था कि पूरे देश में विरोध और प्रदर्शन होने लगे थे और उसका नारा दिया गया था कि जो साइमन कमीशन गो बैक, जहाँ से आए हो वहीं पे चल जाओ। इसमें क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, जो भी तुम लोग निर्णय देगा वो अब हम लोग अच्छा नहीं लगेगा, जिसके चलते उसमें पूरे देश में क्या किया गया था, किसका विरोध किया गया था? पूरे देश में विरोध और प्रदर्शन हुए थे साइमन कमीशन गो बैक के बारे में। 1928 ईस्वी में इसको क्या किया गया था कि भेजा गया था। किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल इसमें नहीं किया गया था साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। लाला लाजपत राय की मौत इसी दौरान हो गई थी, लाठीचार्ज के समय हुआ था। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की खलीफा का क्या था कि इसमें समर्थन करना था। इसमें ये मुस्लिम आंदोलन था एक तरह से, भारतीय हिंदू भी इसमें पूर्ण रूप से शामिल हुए, जिसमें गांधी जी ने उसका क्या था कि सहयोग किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये था कि भारतीय को स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित करना, संघीय प्रणाली की शुरुआत करना। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, संघीय प्रणाली की शुरुआत करना 1935 की प्रमुख विशेषता थी। संघीय प्रणाली की शुरुआत करना। देखिए, ये 1935 का भारत शासन अधिनियम होता है ना, ये सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिनियम भारत के लिए बनाया गया था। प्रांतों को इसमें स्वायत्तता दे दिया गया था। संघीय ढांचों की क्या किया गया था कि स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान के ये आधार माना जाता है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नारे कौन थे? करो या मरो का नारा था, ये भी हो गया है क्वेश्चन। दांडी का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ये भी हो गया है। काकोरी कांड किस वर्ष शुरू हुआ था? ये भी हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए किसे जिम्मेवार बनाया गया? तो जनरल डायर को बनाया गया था, क्योंकि यही गोली चलवाया था। ठीक है,
कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1985 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। ये भी 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। देखिए क्वेश्चन का थीम एक है, आंसर उसका हर तरह से वही होगा, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग है। इसीलिए हम रिपीटेड क्वेश्चन को भी इसमें 10% क्या किए कि इंक्लूड किए हैं, ताकि इस टाइप का अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो आप लोग फंसे नहीं। हर का सब क्वेश्चन का उसमें मान लेते हैं कि आंसर यही आ रहा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का कारण क्या था? ठीक है, वो इसके पहले हम आए थे कि 1907 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वही उसका ये भी आंसर यही होगा। लेकिन उससे पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन जो हुआ था उसका कारण क्या था, तो उसमें यही बताया गया था कि कांग्रेस के पद को लेकर नरम दल और गरम दल के बीच विवाद हो गया था, जिसके कारण क्या होता है कि विभाजन हो गया था 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो खिलाफत अली का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख नेताओं को किसने गिरफ्तार किया था? ठीक है, भारत छोड़ो तो किसने, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि उसको गिरफ्तार किया था। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। आंदोलन के दबाव में आकर ब्रिटिश सैनिक ने क्या किया था कि उसको गिरफ्तार कर लिया था। गांधी, नेहरू, पटेल सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से आंदोलन को रोकने की क्या की गई थी, कोशिश की थी, लेकिन आंदोलन की गति नहीं रुक पाई थी।